हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रमनदीप कौर। जैसे कि सबको पता है, मैं कोई ना कोई वैल्यूएबल वीडियोस लेकर आती रहती हूँ जिससे आप अपनी इमोशनल हेल्थ बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकें एंड अपने जो आसपास लोग हैं उनको भी इमोशनली क्योर कर सकें। हमारी एक सीरीज़ चल रही है इमोशनल हेल्थ पे, जिस पे मैं आपको छोटी छोटी रेमेडीज़ बताती हूँ कैसे आप अपनी इमोशनल हेल्थ स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि इसका अभी तक मेडिकली कोई इलाज नहीं आया है। और जो भी लोग बोलते हैं इमोशनल चीज़ों की मेडिसिन है, बिल्कुल गलत बोलते हैं। इसकी कोई मेडिसिन नहीं है। वो एंटी डिप्रेशन की मेडिसिन होती हैं, वो बहुत हार्मफुल होती हैं, वो नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि एक बार अगर स्टार्ट हो गई वो मेडिसिन तो दोबारा बंद करनी बहुत मुश्किल होती है, जब तक आपकी खुद की विल पावर स्ट्रांग ना हो कि आप खुद उसको ना बंद करना चाहो। कोई आपकी वो मेडिसिन नहीं छुड़वा सकता। तो क्यों नहीं हम अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें करके अपनी इमोशनल हेल्थ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लें कि हमें किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत ही ना पड़े। क्योंकि कहीं ना कहीं एंटी डिप्रेशन की मेडिसिन आपकी और भी बहुत हेल्थ इश्यूज़ लाती है। लाइक हेयर फॉल हो जाता है, स्किन डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर रहते हैं, आप बिना दवाई के सो ही नहीं पाते हो। हार्ट डिसीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इसी वजह से, क्योंकि लोगों को लगता है कि इमोशनल हेल्थ कुछ है ही नहीं है, ये इंसान पागल है, वॉट के। बट वो बहुत बड़ा मेजर इशू है आज की डेट पे। फॉरेन कंट्रीज़ में इसके बहुत सारी लाइक लोग हायर करते हैं कि हमसे बात करें। जैसे हम इंडिया में मेड हायर करते हैं हमारे काम करने के लिए, वैसे वहाँ पे लोग हायर करे जाते हैं कि हमारी बात सुने, क्योंकि वहाँ पे बात सुनने वाला कोई नहीं है। और हमारे इंडिया में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं कि कोई किसी से अपनी बात ही नहीं करना चाहता है। लाइक ऐसे नहीं कि कन्वर्सेशन नहीं है, कन्वर्सेशन है, बट जो बातें हम किसी से नहीं कर सकते, वो लाइफ में एक इंसान ऐसा होना चाहिए जिससे आप शेयर कर सकते हो। कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, लाइफ पार्टनर, फ्रेंड्स या कलीग्स, कोई भी जिससे भी आप कंफर्टेबल हो वो हो सकता है। तो इसके कुछ स्टेप्स थे इमोशनल लाइक वीकनेस को दूर करने के लिए। सुबह 1 घंटा अपने आप को देना है ज़रूर, एक्सरसाइज करनी है डेली, मेडिटेशन करना है डेली। सेल्फ लव इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अपने आप से ज़्यादा किसी से प्यार नहीं करना, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे माँ बाप हैं, चाहे कोई भी है। अगर आप खुद खुश हो तभी आप सबको भी खुश रख पाओगे। अगर आप खुद ही हैप्पी नहीं हो ना, तो आपके आसपास के लोग भी आपकी वजह से प्रॉब्लम में आएंगे। तो अगर आप चाहते हो आपके आसपास के लोग खुश रहें, आपके बच्चे खुश रहें, आपके पेरेंट्स, तो आपको खुद को खुश होना बहुत ज़रूरी है। और सेल्फ लव, जैसे अपना ध्यान रखना स्टार्ट कीजिए। आपको डाइट में क्या पसंद है, क्या आपको नहीं पसंद है, किसी की मर्ज़ी से खाने की ज़रूरत नहीं है। लाइक मम्मियाँ क्या करती हैं हमारी, ये खाना कल का बचा है, ये हम आज खा लेंगे, राइट। बहुत सारी वाइफ, मम्मियाँ, नहीं कोई नहीं खा रहा तो गिव इट टू यू मेड, किसी के काम आएगा, फेंकना नहीं है खाना। बट कॉम्प्रोमाइज़ करके कभी खाना नहीं खाना, ये सबसे बड़ा डिसऑर्डर है अपने आप से प्यार ना करने का। यू आर नॉट अ डस्टबिन, ये बात समझो। यू आर नॉट अ डस्टबिन, जो बच्चा कुछ माल आया चलो जी अंदर। तो इससे आपका हेल्थ इश्यूज़ होंगे, स्टमक ख़राब होगा कल का खाना खाने से। और रोज़ रोज़ एक खाना खाने से आप खुद हैप्पी नहीं फील करोगे, क्योंकि हम जो खाते हैं ना वही हमारे यहाँ पे होता है। कभी आप देखना, बहुत हेल्दी डाइट लोगे ना, जैसे डाइटिशियंस बताते हैं, तो आप बहुत अच्छा फील करो। कभी बहुत अच्छा अपना फेवरेट फूड खाओगे तो उस दिन आप बहुत हैप्पी रहोगे। तो 2 दिन का खाना खाओगे तो 2 दिन का कचरा ही तो भरेगा ना। मेड को दे दो, कोई गार्ड है उसको दे दो, कोई गरीब है उसको दे दो, बट अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। वैसे तो ट्राई करो उतना ही बने जितना आपका फिनिश हो जाए। फिर भी हर घर में कुछ ना कुछ बचता ही है, बट बचे कुछ माल के लिए आप नहीं बने हो, सबसे पहला पॉइंट। और दूसरी बात है, बहुत सारी लेडीज़ होती हैं, मेल भी होते हैं, मैं सिर्फ लेडीज़ की बात नहीं कर रही, मेल भी बहुत ज़्यादा होते हैं लाइक डिप्रेशन में, बट वो शेयर नहीं करते हैं और वो एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं कि हमें डिप्रेशन है। लेडीज़ तो फिर एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ भाई हमें प्रॉब्लम है, मेल तो एक्सेप्ट ही नहीं करते, अरे नहीं हमें कुछ नहीं है ऐसा।
बट ऐसा नहीं होता है। ग्रूमिंग, आपकी ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रूमिंग में आपका क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। लाइक बहुत लोग जो डिप्रेशन में होते हैं नहाना बहुत अवॉइड करते हैं। मैं विंटर्स की बात नहीं कर रही हूँ, विंटर्स में भी और समर्स में भी लोग नहाना बहुत अवॉइड करते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है, 4-4 दिन कपड़े नहीं चेंज करते हैं। मतलब ये होती हैं चीज़ें बिकॉज़ उनका अपने आप से प्यार ख़त्म हो चुका होता है। अपना सजना संवरना, अपने आप को साफ़ सुथरा रखना, ग्रूम्ड करना, ये सब ना वो भूल चुके होते हैं। पर ये बहुत ज़रूरी है, सुबह उठ के सबसे पहला काम आपका नहाना होना चाहिए। अगर समर्स हैं तो ट्राई सोने से पहले ज़रूर नहाओ। ब्रश योर टीथ तो सब बोलते हैं कि सोने से पहले ब्रश योर टीथ, पर सोने से पहले नहाना भी बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कितना भी बिज़ी हो, कपड़े तो चेंज करके सोते हो ना, उससे पहले नहाना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप सुबह बॉडी वॉश लगा रहे हो और शाम को भी वही, नहीं। शाम को नॉर्मल वाटर से, जिससे आप बहुत फ्रेश फील करें और आपको नींद बहुत अच्छी है। रात को सोने से पहले मैंने एक बताया था कि गर्म दूध में बादाम और खसखस मिला के पीना है, जिससे आपकी लाइक नींद बहुत अच्छी हो जाएगी और सुबह आप बहुत फ्रेश उठोगे। सुबह उठते पहला काम गर्म पानी पीना होना चाहिए। ये जब आप सुबह का 1 घंटा अपने आप को देते हो ना, वो आपको बार बार मल्टीप्लाई करता है कि हमें अपनी भी केयर करनी है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम करना भूल जाते हैं। 40 डेज़ करके देखिए, उसके बाद आप मुझे बताइए कि आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आए हैं। और जिनको एंटी डिप्रेशन की मेडिसिन्स लग चुकी हैं वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। उनकी हीलिंग प्रॉपर होती है, 40 डेज़ की हीलिंग रहती है। एंड मैं इसके कोई चार्ज नहीं ले रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कपड़े डोनेट करते हैं, एजुकेशन डोनेट करते हैं, लाइक फूड डोनेट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें डोनेट करते हैं। मैंने ये सोचा है कि मेरे आसपास जितने लोग हैं वो इमोशनली स्ट्रांग हो, मैं अपनी जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज है वो दे के एक कह लो कि भला करना चाहती हूँ, जिससे मेरी खुद की लाइफ बहुत पीसफुल होगी। कि मेरे को लगेगा कि मेरी अगर वजह से 2 लोग भी ठीक हो गए ना, तो शायद मेरा जीवन सफल है। क्योंकि आजकल के टाइम पे लोग बहुत सेल्फिश हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फिश। एंड आपने फ्रेंड सर्कल भी अपना वो चूज़ कीजिए जो आपके साथ लाइफ टाइम रहे। लोग बोलते हैं कि लाइफ टाइम कोई नहीं रहता। हाँ, नहीं रहता अगर नेचर उनको छीन ले तो। बट अगर खुद के माइंड में क्लटर्स भर जाते हैं, वही क्लियर नहीं करते हो, तो खुद की गलती होती है। नेचर छीन ले, लाइक कोई लाइफ में कोई इस दुनिया में नहीं है तो बात अलग है। बट अगर इस दुनिया में है, अपने ईगोज़ की वजह से, अपने लाइक किसी की बात नहीं अच्छी लगी उसकी वजह से आप लोग साथ नहीं, तो आपका प्योर रिलेशन था ही नहीं। तो लाइफ में वो रिलेशंस बनाएं जो आपके लिए प्योर हो, जो चाहे कुछ भी हो जाए आपके साथ खड़े हो। चाहे आप उनको 2 थप्पड़ मार दो, चाहे आप उनको गालियाँ दे दो, बट साथ में है। चाहे वो आपको उल्टा मारे कि हाँ भाई दिस इज ये तुमने गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट समझाने वाला होगा कोई तभी तो। क्योंकि लोग आजकल ईगो लेके बैठ जाते हैं, बात ही नहीं करते, क्योंकि वो रिलेशन प्योर नहीं होते हैं। और वो अगर चले गए हैं ना तो उनके पीछे मत भागो, वो टेम्परेरी रिलेशंस थे। और उनके बारे में सोचो भी मत कि वो आपसे बात नहीं करता या वो आपसे बात नहीं करती। मैं रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, दोस्ती, पेरेंट, सिबलिंग, हस्बैंड वाइफ, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या कोई भी हो सकता है। सिर्फ रिलेशनशिप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और हस्बैंड वाइफ का ही नहीं होता है, बहुत सारे रिश्ते होते हैं हमारी दुनिया में। बच्चे भी होते हैं अपने पेरेंट्स से नहीं बात करते, या पेरेंट्स अपनी ईगो लेके बैठे रहते हैं, वो नहीं बात करते। क्या तो अगर कोई आपके लिए ईगो लेके बैठा है, आप एक बार ट्राई करोगे, 2 बार ट्राई करोगे, तीसरी बार आप डाउन नहीं जाओगे। क्योंकि आप डाउन जाओगे तो आप अपने आप से प्यार करना बंद कर दोगे, आप अपनी आपकी वर्थ ख़त्म कर दोगे। यही तो मेन प्रॉब्लम है कि दूसरों के लिए अपनी वर्थ ख़त्म नहीं करनी है। जिसको आपकी ज़रूरत है, ज़रूरत पैसों की नहीं होती, इमोशनली भी होती है। और वो आपके पास खुद आएगा।
अगर कोई आपको एक बार इग्नोर कर रहा है, 2 बार इग्नोर कर रहा है, तो उसके पास नहीं जाना है। अपने आप की वर्थ जाननी है दूसरों से पहले। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आप फॉलो कीजिए। डेली रूटीन का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बनेगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो दूसरों से पहले अपने आप से प्यार कीजिए। टेक केयर। सेल्फ लव इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आज की डेट में अपने आप से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई नहीं है। आपकी बॉडी ही आपके काम आएगी। अगर आपकी बॉडी पेन में है ना, तो आपको खुद को झेलना पड़ेगा। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे पॉजिटिव।